हेलो गाइज, वेलकम बैक टू भोजपुरी श्लीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइज? आज हम लोग देखने वाले हैं जन जी एक्स्ट्रा चैनल से फरिश्ता खेसारी लाल यादव लेजेंड ऑफ भोजपुरी जन जी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू मस्ट बी चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो क्या हाल है? बवाल है। ठीक है। स्वागत है एक बार फिर से लेजेंड ऑफ भोजपुरी के चौथे नए एपिसोड में। एपिसोड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, एक्टर और सिंगर के साथ वो एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल पर्सन भी हैं, जिनका नाम है खेसारी लाल यादव। दिल थाम के बैठो चाहने वालों, पिक्चर अभी बाकी है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो या भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री, दोनों ही जगह पर खेसारी लाल यादव की पकड़ बहुत मजबूत है। बहुत ही कम समय में खेसारी लाल यादव ने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। खेसारी लाल यादव के प्रशंसकों की अगर तादाद देखें तो वो बहुत बड़ी है, बट इससे इतर उनके आलोचक भी कम नहीं है। उनके आलोचकों का मानना यह है कि खेसारी लाल यादव की आवाज अच्छी नहीं है। वो भेड़ बकरी और बांस की तरह गाते हैं, ना कोई सुर होता है उनके गानों में, ना कोई ताल होता है। बट हमारा ये जो शो है, इसका नाम है द लेजेंड ऑफ भोजपुरी, तो इसमें हम सिर्फ उस कलाकार के पॉजिटिव पॉइंट पर ही बात करते हैं। तो खेसारी लाल के भी सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट पर ही हम आज फोकस करेंगे और हम ये कहेंगे कि अगर उनकी आवाज अच्छी नहीं है, वो भेड़ बकरी की तरह गाते हैं, तो इतनी गंदी आवाज के साथ इस मुकाम तक पहुंचना भी अपने आप में एक क्रांति है। पागले बना दी राम जी, पागले बना दी। नो डाउट खेसारी लाल यादव कंट्रोवर्सी में बहुत ज्यादा लिप्त रहते हैं और इसके लिए हम जितना चाहे उन्हें कोस लें, बट उनके मेहनत को इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। भोजपुरी एल्बम में वो पहले ऐसे सिंगर हैं जो आपको महीने के 30 दिन नए नए गानों के साथ मनोरंजित कराने का पावर रखते हैं। और हाँ, फिल्म की शूटिंग भी नहीं रुकेगी, वो भी चालू रहेगी। और एक जरूरी सूचना कि ये एक बैटिंग साइट है और जहां जीत है वहां हार भी होती है। तो अगर आपको खेलने आता है तो ही खेलिएगा, क्योंकि यहाँ पर पैसे हारने का भी खतरा रहता है। खैर, तो अब हम बात करते हैं खेसारी लाल की नई नवेली फिल्म फरिश्ता के बारे में। मैं गुजरात के अहमदाबाद में हूँ और यहाँ पर यह फिल्म पता नहीं लगी है या नहीं। मैंने बहुत सारे सिनेमा हॉल ढूंढे, कहीं नहीं मिला। फिर मैंने कुछ जुगाड़ उगाड़ लगाया और मैंने वो फिल्म देखी। हालांकि इस जुगाड़ में मेरे इतने पैसे खर्च हुए कि मैं 200-300 लोगों को बालकनी में बैठा के फिल्म दिखा सकता हूँ। खैर, तो ये फिल्म मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने इस फिल्म को पूरे 4.5 स्टार रेटिंग दिया है। हाँ, 4.5 दिया है, आधा स्टार मैंने काट लिया ओवर एक्टिंग के लिए। खैर, तो भोजपुरी सिनेमा के अगर पिछले 10 साल के रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो किसी भी फिल्म ने कुछ खास नहीं किया था। सिनेमा हॉल बंद होने लगे थे, सिनेमा हॉल के अंदर मार्केट खुलने लगे थे। बट एक लंबे अरसे के बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींचने में कामयाब रही। सिनेमा हॉल के अटकी हुई सांसें अब थोड़ी बहुत दम भरती हुई नजर आ रही हैं। खेसारी लाल का आगे का भी प्लान देखें तो वो इससे कहीं ज़्यादा मजबूत दिखता है। चाहे संघर्ष 2 का टीजर देख लें या फिर उनकी शूटिंग हो चुकी फिल्म गॉड फादर देख लें, या अभी एक फिल्म की और शूटिंग चल रही है रंग दे बसंती, जिसकी शूटिंग कश्मीर में चल रही है। ये सारी फिल्में एक से बढ़ के एक बड़ी फिल्मों की गिनती में आने वाली है। संघर्ष 2 फिल्म का टीजर रिलीज करके खेसारी लाल यादव ने यह साबित कर दिया कि बंदे के अंदर कुछ बड़ा करने का जुनून तो है, बस जरूरत है बड़े प्लेटफॉर्म की, जो भोजपुरी में तो शायद नहीं है। खेसारी लाल के पिछले 1 साल के गानों का रिकॉर्ड तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि उनके बहुत सारे गाने डिलीट करवाए जा चुके हैं और उन डिलीटेड गानों में 100 मिलियन के ऊपर वाले भी गाने मौजूद थे। आज 2022 में भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री के अंदर कोई सबसे ज्यादा गाना गाने वाला
था गायक तो वो खेसारी लाल यादव। बट लगातार एक के बाद स्ट्राइक पड़ने की वजह से गाने डिलीट होते गए और वो सारे रिकॉर्ड मिटते चले गए। वो वक्त खेसारी लाल के लिए इतना बुरा था कि खेसारी लाल रोने तक पर भी मजबूर हो गए थे। और स्ट्राइक से हमारा जीवन तो खत्म होके वाला बाना। कहते हैं ना, बुरा वक्त ज्यादा देर तक नहीं रहता है। मेहनती इंसान को सिर्फ और सिर्फ मेहनत से ही पछाड़ा जा सकता है। अब कब तक के स्ट्राइक करी? हाँ, अन्नपूर्णा के गाना आज बंद हो गए। गानों का कोई रिकॉर्ड भले ही ना हो, बट यूट्यूब के पास तो रिकॉर्ड होता ही है। यूट्यूब की टॉप 10 म्यूजिक वीडियो 2022 की लिस्ट में भोजपुरी के 2 गाने थे और अनफॉर्चुनेटली वो दोनों ही गाने खेसारी लाल यादव के थे। कोको कोला में फीमेल सिंगर शिल्पी राज थी और नथुनिया में प्रियंका सिंह। यूट्यूब की ग्लोबल चार्ट में जाने वाले भोजपुरी के खेसारी लाल यादव पहले सिंगर तो नहीं है, बट वो भी एक बड़ा अचीवमेंट है। खेसारी लाल यादव का कोको कोला गाना यूट्यूब की ग्लोबल ट्रेंडिंग लिस्ट में 1 नहीं, 2 नहीं, 1 सप्ताह नहीं, 2 सप्ताह नहीं, कई महीनों तक रहा है। इन सारे अचीवमेंट को देख करके खेसारी से आप चाहे जितनी नफरत कर लें, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है कि खेसारी लाल से किसी को नफरत होगी। हाँ, थोड़ी बहुत आलोचना तो सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ। आलोचना अलग चीज़ है, प्यार बनी रहनी चाहिए। मेरी कोशिश है, मेरा सपना है कि सब मिलजुल कर रहें और भोजपुरी बहुत आगे जाए। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पूरे हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा कुछ होगा तो वो हमारी भोजपुरी में होगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि टूटे हुए दांत और चेहरे पे पड़ी झुर्रियों के साथ मैं आपको उस फिल्म का रिव्यू जरूर दूंगा। शायद हो सकता है कि वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी रिव्यू होगा। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है, कोई बात करनी है तो आ जाओ। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओ भाई, मतलब यार एक बात बताओ, मैं नहीं चाहती कि झंड जी को तब तक इंतज़ार करना पड़े जब तक इनके दांत गिरने लगें या फिर झुर्रियाँ पड़ जाएं। कहने का मतलब है कि ये बूढ़े हो जाएं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती इन्हें तब तक इंतज़ार करना पड़े। मुझे चाहिए कि भैया हम अभी मतलब कुछ ही टाइम में हमें कुछ ऐसा देखने को मिले जो हमने भोजपुरी इंडस्ट्री से बिल्कुल एक्सपेक्ट ही ना किया हो कि हाँ ये भी हो सकता है भोजपुरी में, कसम से सीरियसली ये भी हो सकता है। मतलब कुछ ऐसा हमें देखने को मिले और उस तरफ भोजपुरी इंडस्ट्री कदम भी बढ़ा रही है। लाइक खेसारी लाल भैया के काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इस टाइम। ये फरिश्ता जो है ये सिर्फ एक सीढ़ी है, सीढ़ी का पहला पायदान है भोजपुरी के इंडस्ट्री के ऊपर चढ़ने का, है ना। और मैं चाहती हूँ यार इस सीढ़ी में ना पायदान पर पायदान बस ऊंचाई की तरफ चलते ही चले जाए, है ना। और दूसरी बात, नफ़रत की बात रही यार, तो देखो नफ़रत सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्हें जातिवाद करने में ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। बस वही लोग नफ़रत की ये आंधी फैला सकते हैं, नफ़रत में लोग अंधे हो सकते हैं, ठीक है, तभी हो सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता यार कोई मतलब ऐसा होगा जो बहुत ही ज़्यादा मतलब सिर्फ इनके गानों को लेकर ही या सिर्फ इनके मतलब एक्टिंग को लेकर ही इनसे कोई नफ़रत करता होगा। नहीं, कोई नहीं कर सकता यार, ऐसा तो थोड़ी ना हो सकता है। तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो थी। एंड ये सच बात बताऊँ तो बीइंग अ यूपी गर्ल मुझे भी बहुत ज़्यादा प्राउड है कि हाँ भोजपुरी इंडस्ट्री के इतने सारे गाने वो सब ट्रेंडिंग में जा रहे हैं एंड जो टॉप 10 म्यूज़िक लिस्ट है उसमें जा रहे हैं, ग्लोबल चार्ट में जा रहे हैं। तो यार इंडस्ट्री देर से ही सही लेकिन थोड़ा बहुत ग्रोथ कर रही है और मैं चाहती हूँ और ज़्यादा ग्रोथ करती रहे, है ना। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।